नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 15 जुलाई 2026 बुधवार। तिथिश्च श्री मापनोती। तिथि है प्रतिपदा तिथि और अब आषाढ़ महीने की शुरुआत हो गई है। जब आषाढ़ महीने की शुरुआत हो जाती है, आषाढ़ महीना होता है तो मिथुन राशि और धनिष्ठा नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ये शून्य हो जाता है। अर्थात मिथुन राशि कुंडली में जहाँ पे भी आपके है उससे रिलेटेड, उससे त्रिकोण में बैठे ग्रहों से रिलेटेड घटनाक्रम अब ज़्यादा होंगे। मेनली हमारा घटनाक्रम मिथुन राशि के आसपास ही घूमेगा। और मिथुन राशि क्या है? कालपुरुष के तीसरे भाव की राशि है, साहस की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है, शॉर्ट ट्रैवल की राशि है। देखिए, ट्रैवल दो भाव से देखा जाता है, तीसरा भाव और नौवां भाव। नौवां भाव अननोन प्लेसेस पे ट्रैवल है, जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए, और तीसरा भाव वो ट्रैवल है जहाँ पे आप जा चुके हैं पहले, या उन जगहों पे ट्रैवल का है जहाँ से आपका बुलावा आया है, जहाँ पे आपको बुलाया गया है। तो मिथुन राशि इस महीने हम लोगों के ट्रैवल से रिलेटेड घटनाक्रम होंगे, कम्युनिकेशन रिलेटेड घटनाक्रम होंगे, और अपने सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड घटनाओं के लिए ये समय उचित है। महीने की शुरुआत प्रतिपदा तिथि से हुई है, जो कि बुधवार को है, और आज ही 11:50 के बाद द्वितीया लग जाएगी, जो कि बुधवार के दिन विष योग बनाती है। तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस महीने की शुरुआत चैलेंजिंग है और ये महीना सावधान रहने की आवश्यकता है। मोर सो क्योंकि मिथुन में तो देखिए बुध हैं जो कि वक्री हैं, तो चूंकि वक्री ग्रह बुध हैं मिथुन में, मास शून्य राशि में, तो ये एक राजयोग की स्थिति है। परंतु धनिष्ठा नक्षत्र में राहु हैं, राहु फुल्ली पोटेंट रहने वाले हैं धनिष्ठा नक्षत्र में। अफवाहों से सावधान रहें, अनर्गल घटनाएं और अनर्गल प्रचार, इन सब से सावधान रहें। जो भी आप मीडिया में देखें या सुने उसके प्रति सावधान रहें। वो घटना हो सकता है कि आपको मिला जुला के मिसगाइड करने के लिए बताई जा रही होगी। ये मास शून्य और नक्षत्र और मास शून्य राशि इज ए ग्रेट कॉन्सेप्ट गिवन बाय आवर ऋषिज। प्रतिपदा तिथि जब होती है तो तुला और मकर राशि दग्ध होती है। तुला और मकर में कोई भी वक्री ग्रह नहीं है, इसलिए हमको सावधान रहने की आवश्यकता है ये राशियां कुंडली में जहाँ पे भी हैं। नंदा तिथि है, शुक्र के अनुसार फल देती है। इसके बाद द्वितीया तिथि लगेगी। द्वितीया तिथि बुधवार है, तो द्वितीया तिथि भद्रा तिथि है। भद्रा का स्वभाव बुध के अनुसार होता है। बुधवार है, इसलिए ये सिद्ध योग है, ये शो करता है। मगर चूंकि भद्रा में चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन में हो तो भद्रा का वास पृथ्वी पे होता है, तिथि अशुभ होती है। अशुभ होते हुए भी बुधवार के दिन सिद्ध योग बना रही है। अर्थात चैलेंजिंग घटनाएं होंगी, मगर अपने कम्युनिकेशन के द्वारा, अफवाहों से दूर रहने के द्वारा, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सिद्धि प्राप्त होगी। यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स, ये कहने का तात्पर्य है। वारात आयुष्वर्धनम, वार है बुधवार। जब बुधवार होता है तो रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका और मृगशिरा में कोई प्लैनेट हो तो वो सर्वार सिद्धि योग बनाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई प्लैनेट है इन नक्षत्रों में। और रेवती, अश्विनी, भरणी में खराब योग बनता है। तो रेवती में शनिदेव है जो कि उत्पात योग बना रहे हैं। महीने की शुरुआत में ही शनिदेव उत्पात योग बना रहे हैं। मीन राशि जल की राशि है, गुरु भी कर्क राशि में है, इसलिए जल से होने वाले उत्पात, ज़्यादा बारिश होना, उससे होने वाली समस्याएं, इन सब के प्रति सावधान रहें। इसके पहले से आप इस बार बारिश में सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे भी जो आषाढ़ महीना है, अमावस्या के अनुसार, पूर्णिमा के अनुसार सावन है, तो अब ऋतु के स्वामी कल से सूर्यदेव की संक्रांति के पश्चात ऋतु के स्वामी चंद्रमा हो जाएंगे, और चंद्रमा की राशि में गुरु है। तो जहां होगी वहां पे बहुत बारिश होगी और बहुत उत्पात लाएगी। जहां नहीं होगी वहां बिल्कुल नहीं होगी, मतलब अनइवन बारिश की संभावना है। ऐसा हमने सूर्यदेव के आद्रा गोचर से भी जाना था। 2 घटी मुहूर्त में मैं यहाँ पे लगेगा, आप देख लीजिएगा। 2 घटी मुहूर्त में अब आप अपने आप से देखना शुरू कर दीजिए। मैंने शुरू में बता दिया आपको, रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा का समय अच्छा होगा। रेवती, अश्विनी, भरणी का समय सावधान रहने की आवश्यकता है। पुष्य नक्षत्र है, पुष्य में गुरु हैं, गुरुदेव, गुरु पुष्य योग ऑटोमेटिक बना रहे हैं। मगर पुष्य नक्षत्र बुधवार के दिन कोई विशेष योग नहीं बनाता है। जब देखिए किसी प्लैनेट को किसी राशि में देखिए आप, किसी नक्षत्र में, तो तुरंत आप रेफर कीजिए सर्वार सिद्धि वाली टेबल और उत्पाद आदि योग वाली टेबल। अगर उसमें कोई अच्छा योग बन रहा है तो वो ग्रह वो योग बना रहा है। उस योग
काम बनाने का मतलब है कि उस नक्षत्र वाले 2 घटी मुहूर्त में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, उन वार में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जैसे अब मास शून्य नक्षत्र है धनिष्ठा, ठीक है, तो धनिष्ठा है तो मंगलवार को सावधान रहने की आवश्यकता है। सर्वार सिद्धि योग कोई धनिष्ठा में नहीं बनता है। पूर्वा फाल्गुनी है तो पूर्वा फाल्गुनी सर्वार सिद्धि योग में कहीं नहीं आता है, मगर और खराब योग में भी कहीं नहीं आता है, इसलिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर नहीं है तो सर्वतोभद्र में जब ये जागृत हो तो समझिए कि उसमें विशेष घटनाएं होंगी। ये विशेष घटना, जिनका धनिष्ठा में जन्म हो, धनिष्ठा में चंद्र हो, लग्न हो, सूर्य हो, कोई भी प्लैनेट हो, उनके लिए ये महीना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा ऋतु के स्वामी होने वाले हैं कल से 2 महीने के लिए, जिस पे मैं और भी बात करूंगा आगे, तो इसलिए आपको भोजन पे नियंत्रण रखना आवश्यक है। इस 2 महीनों में मिनिमम यू ईट, मैक्सिमम यू स्टे हेल्दी, ठीक है। योगात रोग निवारणम योग है हर्षण योग, उसके बाद वज्र योग। हर्षण योग चित्रा में है और योग के नक्षत्र भी आप 2 घटी मुहूर्त में देखिए और ऑब्जर्व करिए कि आपका समय कैसा जा रहा है। आप 1 महीने तक अगर ये आपने डायरी में ये चार्ट 2 घटी मुहूर्त के अनुसार बना लिया, आपको अपने जीवन संतरे की फांक की तरह क्लियर होना शुरू हो जाएगा। वज्र योग है, वज्र योग स्वाति नक्षत्र में होता है। स्वाति नक्षत्र को भी सूर्योदय नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको आज के दिन अपने जीवन में अबंडेंस से सावधान रहना है। जो आपको बहुत आसानी से चीज़ें बहुतायत में मिल रही हैं, उसके प्रति आप सजग रहिए कि वो किसी कष्ट का कारण आगे न बन जाए। कर्क में चंद्र हैं तो कर्क में चंद्र होंगे तो क्या होगा, इनकी मूल त्रिकोण राशि यहाँ से एकादश में है वृषभ, तो वहाँ से एकादश, तो चंद्रमा को मीन में बैठा जानिए। मीन में ही शनि है जो कि उत्पात योग बना रहे हैं, इसलिए आज के दिन अपनी मनस्थिति को संतुलित रखना एक हमारे लिए विशेष टास्क होगा। बाधक एप्लीकेबल है कि नहीं, कर्क राशि में चंद्रमा है तो कर्क चंद्र है तो शुक्र 12th हाउस में है, क्योंकि चर राशि में एकादश भाव बाधक होता है। एकादश भाव में वृषभ राशि है, उसके स्वामी शुक्र है, इनका न कर्क से संबंध है न चंद्रमा से है, तो आज के दिन कोई विशेष बाधा नहीं है। गुरु देव के पुष्य में गोचर वरदान है आज के दिन, हम लोगों के लिए प्रसन्नता का सूचक है। द्वितीय तिथि बुधवार को है, ये बता रही है कि संघर्ष करिएगा तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, संघर्ष नहीं करेंगे तो आपको अशुभता का सामना करना पड़ेगा। वीर भोग्य वसुंधरा, ये संदेश है इस महीने का, जो आषाढ़ महीना शुरू हुआ है। बुधवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले धनिया खा कर निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।